नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, हम लोग रचना अनुवाद कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग 15वां अभ्यास को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग शब्दकोश को देखते हैं। पाकः शब्द है, पाकः अर्थात पचन, उपदेशः उपदेश के अर्थ में, शयनम सोना को संस्कृत में बोलते हैं शयनम। इसी तरह गमनम जाना अर्थात गमनम, पठनम अर्थात पढ़ना, दानम अर्थात दान करना। उसी प्रकार वस्त्रम, वस्त्र को क्या बोलेंगे? वस्त्रम। आयुष्यम, आगे कुशलम भद्रम। ये जो आयुष्यम, कुशलम और भद्रम है, ये आशीर्वाद के अर्थ में आते तीनों। और आगे देखिए, फिर गर्ज धातु है, गर्जने के अर्थ में। मूर्छ धातु है, मूर्छित होने के अर्थ में। और फिर श्री धातु है मित्रों, आश्रय लेने के अर्थ, सेवा करना। वृ धातु पालन करने के अर्थ में, श्री धातु चलने के अर्थ में। और वे धातु है बुनने के अर्थ में, वयति रूप होता है। भूया जो है होवे, आशीर्वाद देना अर्थ में होता है। समक्षकम, समक्षम अर्थात सामने। और मध्य अर्थात बीच में, अंत अर्थात अंदर, और अंदर को अंतर्य का। सम जो है ये कुशल हो, तुल्य सदृश सम, तीनों का जो है अतुल्य। पाक उपदेश आदि जो शब्द है ये राम की तरह चलेगा। शयन वस्त्र जो है वो गृहवत चलेगा, गृहम गृह गृहाणी की तरह। और जो गर्ज धातु है मित्रों, गर्ज धातु का प्रयोग जो है आप जो है गर्जती गर्जता गर्जन इस प्रकार से कर सकते। फिर देखिए यहाँ पर जो है वे धातु, जिसका अर्थ वो बुनने के अर्थ में जो है होता है, वयति रूप बनता है, वयति वयता वयन। अब आगे देखिए जो है व्याकरण में कुछ अंश है, जैसे इदम और अदस, ये जो दो शब्द है स्त्रीलिंग का, इदम और अदस। और क्या तो बोले षष्ठी विभक्ति और दीर्घ संधि। हम लोग इदम अदस का जो है प्रयोग षष्ठी विभक्ति में करेंगे अधिकतर, और दीर्घ संधि का भी प्रयोग करेंगे इसमें। आइए कहते हैं इदम अदस के जो स्त्रीलिंग के जो पूरे रूप होते हैं उसको स्मरण कर लें आप सब। जी हाँ मित्रों, जब आपको शब्द रूप याद रहेगा तभी आप जो है हिंदी वाक्य को जो है संस्कृत में आप अनुवाद तभी कर सकते हैं जब आपके पास शब्द रूप और धातु रूप हो। इसी तरह गर्ज आदि का जो रूप है वह भगवती के समान चलेगा, गर्जती सहती भरती सरती वहती। आइए नियम जो है 66वां देखिए। सूत्र को सबसे पहले जानिए। कर्तृकर्मणो कृति, सूत्र का नाम क्या है? कर्तृकर्मणो कृति, कृदंत शब्द। कह रहे हैं कृदंत जो शब्द है अर्थात जिनके अंत में कृत प्रत्यय, कृदंत किसे कहते हैं? जो कृत प्रत्यय हो अंत में जिनके, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कृदंत। कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो त्रिच, त्रिच में क्या अवस्था है? त्रि। तीन, तीन में क्या अवस्था है? ती। उसी तरह अच प्रत्यय, अच में अवस्था है, घय में अवस्था है, ल्युट में अनवस्था है। इस प्रकार से ये सारे जो है कृत प्रत्ययांत हैं, ये सारे कृत प्रत्यय हैं। और कृत प्रत्यय से जो है शब्द बनते हैं, कृत प्रत्यय के प्रयोग से। आइए हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार जो है कृत प्रत्यय वाले जितने शब्द हैं, है ना, तो इसका जो है कार्य कर्ता और कर्म में प्रयोग होता है षष्ठी। कर्ता और कर्म में कौन सी विभक्ति? षष्ठी। जैसे मान लीजिए बच्चे का सोना, बच्चे का सोना, तो शिशोः शयनम। ध्यान दीजिएगा, शयनम में ल्युट प्रत्यय हुआ है ना। तो हम कह रहे हैं कि जो तीन प्रत्यय है अथवा अच प्रत्यय अथवा घय प्रत्यय अथवा ल्युट प्रत्यय है अथवा त्रिच प्रत्यय, जब हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए शयनम, शयनम में यहाँ कौन सा है? तो ल्युट प्रत्यय है। शी शयने धातु से ल्युट प्रत्यय करते हैं शयनम। पठ धातु से ल्युट प्रत्यय करेंगे पठनम। गम धातु से ल्युट प्रत्यय करेंगे गमनम। तो कह रहे हैं बच्चे का सोना, तो शिशो, शिशु मतलब बच्चा, शिशु का षष्ठी लगा दीजिए, शिशो हो शयनम। उसी तरह रामस्य गमनम, राम का जाना।
अब आगे देखिए सूचना क्या है कि बोले पुस्तक पढ़ता है, इस प्रकार के वाक्य का दो प्रकार से अनुवाद होता है। पुस्तक पढ़ता है तो उसका आप अनुवाद करेंगे पुस्तकम पठति अथवा पुस्तकस्य पठनम करो। ठीक है, तो पठनम करोति में पठनम में ल्युट है, ल्युट होने के कारण पुस्तक में षष्ठी विभक्ति हो गया, इसीलिए इस सूत्र के द्वारा कर्तृकर्मणो प्रति। ठीक है, आगे आइए शुद्ध धातु के साथ द्वितीय विभक्ति। जी हाँ, जब शुद्ध धातु आपको मिलेगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगा। 67वां नियम देखेंगे, बोले कृत्य, कृत्य माने के लिए, कृत्य का अर्थ हुआ लिए, लिए, समक्षम, मध्य, अंतः और अंतरे। जब हम समक्षम, मध्य, अंत आदि का प्रयोग करते हैं, चाहे वह समक्षम हो, मध्य हो, अंत हो अथवा अंतरे, तो हम वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि कृते, समक्षम, मध्य, अंत और अंतरे के साथ कौन सी विभक्ति होती है? तो षष्ठी विभक्ति होती है। भोजनस्य कृते, भोजन के लिए। जैसे गुरो समक्षम, गुरु के समक्ष, छात्राणाम मध्य, छात्रों के लिए, गृहस्य अंतर, घर के अंदर, अंतरेवा। ठीक है, आगे कह रहे हैं नियम 68वां। कौन सा नियम है? 68वां। दुरांतिकार्थैः, पूरा पढ़ेंगे। दुरांतिकार्थैः, आगे षष्ठ्यन्यतरस्याम। ठीक है, दुरांतिकार्थैः षष्ठ्यन्यतर, तो इसका अर्थ समझेंगे आप सब। दुरांतिकार्थैः षष्ठी है ना, अन्य तरस्याम, दूर और समीपवाची। जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं दूर और समीपवाची शब्दों के साथ जो है षष्ठी विभक्ति और पंचमी दोनों विभक्ति हो, षष्ठी भी और पंचमी। जैसे ग्रामस्य दूरम अथवा ग्रामात् दूरम, समीपम, ग्रामात् समीपम अथवा ग्रामस्य समीपम। उसी तरह पार्श्वम, सकाशम, इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। 69वां आप नियम को देखेंगे। ठीक है, 69वां नियम आप पढ़ेंगे। तो मित्रों, तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम, सूत्र को याद करिएगा। क्या कि तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्याम, जब संधि करेंगे, और तृतीया अन्य तरस, इसका क्या है भाव? इस सूत्र का कहने का अर्थ है कि जब भी आप तुल्यवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे तुल्य, सदृश, सम, है ना, तो इनके साथ षष्ठी विभक्ति और तृतीया दोनों हो, इसीलिए कहा तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्याम तृतीया अन्य तरस, तृतीया अन्य तरस्याम, अर्थात षष्ठी भी तृतीया विभक्ति के साथ। जैसे कहे कृष्णस्य तुल्य अथवा कृष्णेन तुल्य, कृष्णस्य सदृश, कृष्णेन सदृश, कृष्णस्य सम, कृष्णेन सम, दोनों विभक्ति हो। ठीक है, अब आइए हम नियम 70वां देखेंगे साथी। साथियों, सूत्र है चतुर्थी चाशिष्याय, संधि होकर के हुआ है, चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः, यही सूत्र है। अब इसका अर्थ समझिए कि आशीर्वाद सूचक शब्दों के साथ। आशीर्वाद सूचक शब्द कौन कौन से हैं? तो कहे एक आयुष्यम, दूसरा भद्रम, तीसरा कुशलम, सुखम, हितम, अर्थ, प्रयोजनम, शम, पथ्यम इत्यादि। इन सभी शब्दों के साथ साथियों षष्ठी और चतुर्थी, इसलिए यहाँ चतुर्थी सबसे पहले लिख दिया। च, च कहने का चतुर्थी और कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति दोनों होती है। तो जैसे बोले कृष्णस्य भद्रम अथवा कृष्णाय भद्रम, षष्ठी भी चतुर्थी। उसी प्रकार कुशलम, कृष्णस्य कुशलम अथवा कृष्णाय कुशलम, कृष्णस्य शम अथवा कृष्णाय शम। ठीक है, और क्रियापद हो गया भूया, कृष्णस्य कुशलम भूयात् अथवा कृष्णाय कुशलम भूयात्, कृष्णाय भद्रम भूयात्, कृष्णाय शम भूयात्।
आइए अब हम अक सवर्णी दीर्घ इस सूत्र को देखेंगे जो 71वां नियम है। तो अक सवर्ण दीर्घ यह दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है मित्रों, जाने आप सब। और अक अक प्रत्याहार को आप समझिए, अक में कौन कौन सा वर्ण आता है, अ ई उ री। बोले जब इन वर्णों के बाद सवर्ण अक्षर हो, कौन सा, सवर्ण, तो दोनों के स्थान पर, सवर्ण मतलब समझ रहे हैं, उसी प्रकार का जब बाद में कोई सवर्ण हो तो कह रहे हैं दोनों के स्थान पे दीर्घ अक्षर होता है। जैसे अ या आ है, उसके बाद भी यदि अ या आ है तो दोनों के स्थान पर आ हो। उसी तरह ई और दीर्घ ई यदि रहे, उसके बाद भी यदि वही स्वर वर्ण मिले तो वहां पर हम दीर्घ करें। उसी तरह ऊ के साथ भी है, हर्ष ऊ अथवा दीर्घ ऊ हो, उसके बाद यदि हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ हो तो हम वही करेंगे, क्या करेंगे, दीर्घ कर देंगे साथियों। ठीक है, आइए हम अब उदाहरण से समझेंगे। जैसे विद्याधन आलय विद्यालय, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार हम हरसु दीर्घ की बात किए उसी तरह री भी रहे, यदि हरस्व री अथवा दीर्घ री उसके बाद भी हरस्व री या दीर्घ री तो दीर्घ री होगा। अब विद्याधन आलय विद्यालय, करोति फिर है इदम, तो क्या हो जाएगा, करोति दम। ठीक है, गुरु धन उपदेश गुरुपदेश। आइए अब हम लोग चलते हैं अनुवाद की ओर साथियों। तो 15वां अभ्यास को देखे, उदाहरण वाक्य को आप समझे। बच्चे का सोना तो शिशोः शयन, क्यों हुआ, क्योंकि ल्युट प्रत्यय है किसमें, सी शयने धातु के साथ हम ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया है, शयनम हुआ है जिसके कारण हमने कर्तृकर्मणों प्रति षष्ठी विभक्ति करके शिशो शयनम। उसी तरह पुस्तकस्य पठनम, धनस्य दानम, भोजनस्य कृते, गृहस्य मध्ये अंतः अंतरे वा, सब में षष्ठी लगाए हैं। अस्याह समक्षम, समक्षम के प्रयोग होने से ही हम लगा दिए षष्ठी। ग्रामस्य दूरात्, जनकस्य समीपात्, पार्श्वात्, सकाशाद् वा, शिष्यस्य आयुष्यम भद्रम कुशलम क्षम वा भूयात्। ठीक है, और आगे पठति इयम बाला, यहाँ दीर्घ संधि हुआ है, पठति इयम बाला। और स्मरतु उपदेश, यहाँ भी दीर्घ संधि हुआ, स्मरतु उपदेशम। वसति धन इह इयम बाला, वसति हेय, है ना, वसति हेयम बाला। मेघाः गर्जन्ति, वस्त्रम वयत्, शिशु मूर्छति। हाँ, और शिष्य गुरु श्रयति, अर्थ आप सब समझ रहे हैं। वस्त्र बुनता है, वस्त्रम वयति, शिशु मूर्छित होता है, शिशु मूर्छति, और शिष्य गुरुम श्रय, गुरु का आश्रय लेता है। जन का पुत्रम भरत, वायु शरत बहता है, तो शरती का भी हम प्रयोग करते हैं। अब आइए हम सब वाक्य का अनुवाद करेंगे, हिंदी वाक्यों का। तो आइए अब हम लोग संस्कृत वाक्य को जो है संस्कृत बनाओ। आइए हम लोग एक एक, साथियों आप सब पुस्तक खोल करके और अभ्यास 15 को आप अवश्य देखेंगे, जिसमें संस्कृत बनाना है। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। साथियों पहला जो वाक्य है, इस लड़की का पढ़ना उसे अच्छा लगता है, तो क्या होगा, अस्याह बालिकायाः पठनम अमुष्मयी रोचते। जी हाँ मित्रों, यहाँ अमुष्मयी का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, चतुर्थी एक वचन, रुच धातु का जब भी प्रयोग होता है चतुर्थी, तो अमुष्मयी में यहाँ चतुर्थी। उस कन्या का खाना पकाना इसे अच्छा लगता है, तो अमुष्याः कन्यायाः भोजनस्य पाकः अस्मै रोचते। ठीक, तीसरे नंबर पे आई, इस लड़की का जाना अर्थात अस्याः बालिकायाः गमनम पश्य, देखो, है ना, पश्य, उस बालिका का सोना देखो। तो उसी तरह अमुष्याः, ध्यान दीजिएगा, जब भी उसकी बात करें तो अमुष्या का प्रयोग यहाँ करेंगे, अमुष्याः बालिकायाः शयनम पश्य। इस गुरु का उपदेश कैसा है, अस्य गुरु उपदेश कथमस्ति। फिर 6 नंबर, यह कन्या धन का दान करना चाहती, तो इयम कन्या धनस्य दानम इच्छ। आइए 7वां वाक्य को देखिए। 7वें वाक्य में मित्रों क्या लिखा है, अध्ययन के लिए गुरु के सामने जाओ, तो क्या हो जाएगा, अध्ययनाय गुरोः समक्षम गच्छ। भोजन के लिए घर के अंदर जाओ, तो भोजनस्य कृते
गृहस्य अंतः जाओ, तो यहाँ होगा गच्छ, आगच्छ नहीं होगा, क्या होगा, गच्छ। भोजनस्य कृते गृहस्य अंतः गच्छ, गांव के समीप या दूर से इस लड़की के लिए फूल लाओ। रामस्य समीपात् दूरात् वा अस्याः बालिकायाः कृते पुष्पम आनय। फिर करें 10वां वाक्य को, देखिए, राम के तुल्य कोई नहीं है, तो रामेण तुल्य कह नास्ति, कश्चिद नास्ति, कह नहीं, कश्चिद नास्ति, अथवा रामस्य तुल्य, दोनों विभक्ति होगा, षष्ठी भी और तृतीया। तो ये हो गया रामेण तुल्य कश्चिद नास्ति अथवा रामस्य तुल्य कश्चिद नास्ति। इस बालक का कुशल हो, अर्थात अस्य बालकस्य कुशलम भूयात्। आइए अब 12वां आप देखेंगे वाक्य। इस लड़की की ये पुस्तकें हैं, तो अस्याः बालिकायाः एतानि पुस्तकानि सन्ति। ठीक है, यह बादल गरजता है, अयम मेघा गर्जति। पुत्र मूर्छित होता है, पुत्रः मूर्छति। यह बालक पिता का आश्रय लेता है, तो अयम बालका जनकम श्रय। राजा प्रजा का पालन करता है, तो क्या हो जाएगा, नृपः प्रजायाः पालनम करो। आइए 17वां वाक्य को देखिए। हवा चलती है, क्या हो जाएगा, वायु वहति अथवा सरति। वह वस्त्र बुनता है, सह वस्त्रम वयति। तू खाता है, पीता है, हंसता है और जीता है। तम खादसी पीबसी हससी जीवसी च। मैं ईश्वर का चिंतन करता हूँ, तो मित्रों क्या होगा, अहम ईश्वरस्य चिंतनम करूँ। और मैं पानी में तैरता हूँ, अहम जलम तरामी अथवा अहम जले तरामी, मित्रों दोनों होगा। तो साथियों, आपका जो है यह 21वां वाक्य जो था वह अंतिम वाक्य था मित्रों। आइए उसके बाद देखते हैं। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य को देखने से आप जो है अंतर करेंगे, अंतर देखेंगे इसमें कि कौन सा सही है। तो अस्याह बालिकाम पठनम, ये जो अशुद्ध वाक्य है मित्रों, इसका शुद्ध वाक्य देखिए, अस्याह बालिकायाः पठनम। उसी तरह भोजनस्य पाकः अमुष्मयी, अमुम है ना, अमुम रोचते, अमुम न हो करके क्या हो जाएगा, अस्मयी, अस्मयी रोचते। और उसे अच्छा लगता है तो वहां अमुष्मयी, ध्यान दीजिएगा, अमुष्मयी का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग में अमुष्य और पुल्लिंग में अमुष्मयी। इमे पुस्तकानी ना होकर के क्या होगा, इमानी पुस्तकानी, इदम इमे इमानी। अब जो है दूसरे का क नंबर है ना, और ख नंबर, इसको लोट लंग में आप सब बदलेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा मित्रों साथियों तो आप अवश्य पूछेंगे। गर्ज धातु का रूप लिख लेंगे, गर्जती गर्जता गर्जंतु। उसी तरह मूर्छति मूर्छता मूर्छन, सहती श्रयता श्रयंती, भरती भरता भरंती। ठीक है, श्री शरण धातु का सरती सरता सरंती वहती वहता। षष्ठी विभक्ति किन किन स्थानों पर होती है साथियों, तो आपको बताया गया है। आप जो है अपने कॉपी में लिखें और अभ्यास करें। इसी तरह वाक्य बनाना है, गमनम पाक उपदेश समक्षम मध्य अंत और कुशलम सब। बहुत ही सरल है साथियों। संधि कर लेना, हिमालय धन आलय, हिमालय दैत्यारि, दैत्य प्लस हरि दैत्यारि। उसी तरह शिष्टाचार, तदा गच्छत रत्नाकर श्रीशः पठतीद गच्छतीयं विष्णुदया उत्रीकार। और संधि विच्छेद भी कर लेना है, लिखती इदम वसती इह, उसके बाद असौ हसति इयम इति इह भानु धन उदय और इह धन अयम। मित्रों इस प्रकार से जो है रत्नानुवाद कौमुदी की जो यह श्रृंखला चल रही है साथियों, आपको कहीं भी कोई कठिनाई हो अवश्य आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। आपको संपर्क सूत्र भी दिया गया है, यदि आप शब्द रूप अथवा धातु रूप याद नहीं कर पा रहे तो भी आप संपर्क करें। मित्रों आप मन से पढ़ें और संस्कृत का प्रचार प्रसार करें। मित्रों आज के लिए इतना ही साथियों, नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।